ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से भरने के लिए, उस सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरलियों से जुड़े खजानों को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी 1972 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज जो मुरली है वो 8 जून की मुरली हम देखेंगे, 8 जून 1972, जिसका टाइटल है संपूर्ण स्टेज की परख। आपको कैसे पता चलेगा कि आप संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच गए हैं? तो देखो, उसकी कोई ना कोई तो कसौटी होगी, पैरामीटर होंगे उसको परखने के। तो बाबा ने क्या कहा? निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। तो जब इस स्टेज के आप करीब आ जाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपको किसी बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा क्या आपको फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। आप एकदम साक्षी उपराम अवस्था में आ गए हो, ऐसा फील होगा। दुख में भी मतलब सूरत या मस्तक पे दुख की लहर की बजाय क्या दिखाई देगा? सुख और हर्ष, खुशी दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी क्या अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, ये संपूर्ण स्थिति को परिपक्व यानी कि पक्का कराने के लिए महिमा योग्य शब्द हैं। तुम्हें वो निंदा भी निंदा नहीं लगेगी, ऐसी समानता होती है। तो बाबा ने कहा कि जरा भी अंतर ना आए, किस चीज़ में? ना दृष्टि में, ना वृत्ति में। ये दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, ये महिमा करने वाला है, वो वृत्ति ही निकल जाती है, नहीं रहती है। और वो आत्मा कौन सी होती है? शुभ चिंतक आत्मा। उनकी वृत्ति कैसी होती है? कल्याणकारी होती है उनकी दृष्टि, और ये होती है समानता। और इसी को कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। कौन सी होती है? समानता की। किसके समान? बाप के समान बन गए गुणों में तुम। ठीक है, तो ये है। तो इससे चेक कर लेना कि निंदा, स्तुति, जय, पराजय, इन सब कंडीशंस में कैसा रहता है। अभी तो हर चीज़ फील होती है ना। देखो, बाबा ने कहा, शिव भगवान वाच, जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। लोगों ने बड़ा अलग ही मीनिंग निकाल लिया है। किसका? कर्म योगी का। कर्म योगी की एक डेफिनेशन ये है कि वो एकांत में भी होता है, उसके साथ साथ रमणीकता भी होती है। मतलब ये नहीं है रूखा सूखा योगी, जिसको मतलब कोई खुशी ही नहीं है, जिसके चेहरे पे कोई रूहानियत, वो प्रेम, वो स्नेह कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा। मतलब समझ रहे हो कि ना प्रेम के भाव, एकदम शून्य विहीन चेहरा। क्या कहेंगे आप उसे? उसे क्या योगी कहेंगे? बाबा ने कहा वो एक ही साथ एक समय पर दोनों चीज़ें होते हैं, एकांतवासी भी और रमणीक भी होते हैं। तो एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी में झूमते रहो, नाचते रहो, इतना खजाना मिला है, मतलब अंदर ही अंदर वो खुशी आनी चाहिए। दोनों चीज़ साथ साथ चलती है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ गंभीर मूर्त हो, नहीं। तो इसको हम नहीं कहेंगे कर्मयोगी। तो ये बाबा ने हमको डेफिनेशन दी है। उसके शिव भगवान वाच, नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। तो बाबा ने ये तो बता दिया कि संपूर्णता की स्टेज क्या है, उसकी परख कैसे करेंगे, क्या एक तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसके बाद बाबा ने ये कहा कि देखो, इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना है? नॉलेजफुल और पावरफुल, ये दोनों जो स्टेज है ना, इनका बैलेंस रखना है। कभी कभी क्या होता है, नॉलेजफुल तो बहुत बन जाते हैं लेकिन पावरफुल कम होते हैं, योग की स्थिति अच्छी नहीं होती। कभी योग बड़ा पावरफुल होता है लेकिन नॉलेजफुल नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेज कौन सी है? अधूरापन नहीं हो सकता। देखो, संपूर्णता का मतलब ही है पूरा, कंप्लीट। जहाँ पे किसी भी प्रकार का अधूरापन है, कंप्लीटनेस नहीं है, उसको संपूर्णता नहीं कहेंगे। शक्तियों को क्या दिखाते हैं? बैलेंस दिखाते हैं ना, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो क्या दोनों स्टेज दिखाई देती है आपको कि रमणीकता भी है, गंभीरता भी है, दयालु भी है, दया की मूर्त भी है, और वही शस्त्र दिखाते हैं तो वो किसकी यादगार है कि भाई शक्ति भी है। ये भूलना मत। इतनी दया और स्नेह की मूर्त नहीं है कि पापियों का भी संहार ना कर सके या उनसे डर जाए, दब जाए, उनके अत्याचारों को झेल ले, नहीं है वो ऐसी। ठीक है, तो ये वाली स्टेज, ब्लिस के वरदानी और महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय ऐसे कोई नहीं है। तो बाबा ने भी यही कहा कि मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और केयरफुल होके हम लोगों को रहना है। तो यही थी आज की मुरली। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी
ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए दूसरी आत्माओं के साथ, ताकि सबका कल्याण हो सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।